क्या ये भी नियति का एक विचित्र तरीका है नील वायुपुत्र को उसकी लड़ाई के लिए तैयार करने का? या फिर नील समझ रहा है जिसे अपनी ताकत वही बनेगी उसकी बर्बादी का कारण? नील की आत्मा के आयाम में मौजूद उस दिव्य नाग का क्या रहस्य है? क्या वो दिव्य नाग नील के लिए लाभदायक साबित होगा या फिर वो सिर्फ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नील का उपयोग कर रहा है? हांडी के बाहर खड़े अघोरा ने महसूस किया कि हांडी में उसने जो आग प्रवाहित की थी वो कम हो रही है। इससे अघोरा थोड़ा उत्सुक हो गया और सोचने लगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हो सकता है मैं अपना पहला आध्यात्मिक हथियार बनाने में कामयाब हो गया हूँ। जैसा कि प्रत्येक हथियार निर्माता जानता है कि जब शोधन प्रक्रिया पूरी होने के करीब होती है तो हथियार अपने अंतिम स्वरूप में प्रवेश करने लगता है, और ये वो समय होता है जब हथियार बड़ी मात्रा में आग का इस्तेमाल करता है। आग को अवशोषित करने की मात्रा श्रेणी के आधार पर अलग अलग होती है। जिस हथियार का स्तर जितना ऊंचा होगा वो हथियार उतना ही अधिक आग को अवशोषित करेगा यानी इस्तेमाल करेगा। अघोरा ने याद किया कि जब उसने नर्क की तलवार बनाई थी उस समय अंतिम चरण के दौरान तलवार ने पूरे 2 घंटे तक आग को अवशोषित किया था। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। हथियार निर्माता ये मानते हैं कि उच्च श्रेणी के हथियार को अंतिम चरण में अधिक आग की आवश्यकता होती है और उतना ही अधिक समय भी लगता है। अघोरा ने सोचा कि इसकी अधिक संभावना है कि हांडी में मौजूद नया हथियार एक आध्यात्मिक हथियार ही होगा। इसके बारे में सोचते हुए अघोरा और अधिक उत्साहित हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। केवल एक आध्यात्मिक हथियार ही अंतिम चरण के दौरान इतनी अधिक आग को अवशोषित कर सकता है। ऐसी सोच के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के अघोरा ने तुरंत ही हांडी के अंदर और अधिक आग प्रवाहित कर दी। हालांकि अघोरा ने हांडी में काफी ज्यादा मात्रा में आग प्रवाहित की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हांडी किसी अनंत अंधेरी खाई की तरह है जिसने अघोरा की आग को भूखे दानव की तरह निगल लिया था। लगभग 6 घंटे बीत जाने के बाद अघोरा का शरीर हाँफ रहा था और वो पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन वो अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि उसने पर्याप्त काम किया है या नहीं। उसे एहसास था कि अगर उसने अंतिम चरण के दौरान हथियार में सही ढंग से आग प्रवाहित नहीं की तो हांडी के भीतर का हथियार खराब भी हो सकता है, भले ही वो कितना भी अधीर क्यों ना महसूस कर रहा हो। लेकिन अघोरा केवल अपने दांत पीसकर संयम के साथ आग को प्रवाहित करना जारी रखता है। उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। तकरीबन 20 घंटे बाद अपने शरीर से आग की अंतिम बूंदों को निचोड़ते हुए अघोरा खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और जमीन पर गिर गया। वो हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद वो अपनी शक्ति बटोर कर धीरे धीरे उठा। अघोरा ने लाल रंग की कई गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति दोबारा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इतने समय तक प्रतीक्षा करने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सफल हुआ है या नहीं। हांडी के सामने खड़े अघोरा के चेहरे पर उलझन के भाव थे। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद अघोरा ने हांडी का द्वार खोल दिया। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, उसे एक सुनहरी मुट्ठी अपने चेहरे की तरफ तेजी से बढ़ती दिखाई दी। क्योंकि अघोरा पहले ही अर्ध महावीर योद्धा बन चुका था, इसलिए उसने अपनी ओर बढ़ते खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। नील वायुपुत्र के मुक्के से बचने के लिए वो तेजी से पीछे की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर भी पहले से भी शक्तिशाली हुआ नील वायुपुत्र काफी तेज था और उसकी मुट्ठी आखिरकार अघोरा के शरीर से टकरा गई। अघोरा इस हमले से पूरी तरह बच तो नहीं पाया था, लेकिन पीछे हटकर उसने नील के मुक्के की शक्ति को कम जरूर कर दिया था। मुक्का लगते ही अघोरा का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसके माथे की नसें फड़कने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपने मुंह से निकल रहे खून को पोंछते हुए उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम अभी भी जीवित हो? सही कहा, नील वायुपुत्र अभी तक मरा नहीं है। नील की गरजती आवाज को सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता था। नील बाहरी रूप से तो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर उमड़ रहे भय को नियंत्रित करने के प्रयास में उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। नील ने अभी सिर्फ तीसरा कुंडलिनी चक्र ही जागृत किया था और वो लगभग 1200 किलोग्राम वजन का सामना कर सकता था।
इसके अलावा दिव्य नाग के सर्पशल्क की शक्ति को जागृत करने के बाद उसकी ताकत 3 गुना हो सकती है। चूंकि उसने अघोरा पर अचानक हमला करने की योजना बनाई थी, इसलिए नील ने इस मुक्के में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अघोरा इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। वो नील के मुक्के की चपेट में आने से बच गया था, लेकिन अघोरा नील से भी ज्यादा हैरान था। इस युवक ने अभी तक केवल मणिपुर चक्र ही जागृत किया है और मेरी ताकत इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए मुझे इसे मारने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हथियार शोधन हांडी से निकलने के बाद से इसकी ताकत बढ़ी हुई मालूम पड़ रही है। क्या हांडी में रहने के दौरान इसकी शक्तियां बढ़ गई हैं? यहाँ चल क्या रहा है? अघोरा असमंजस में पड़ गया। यदि अघोरा की गति तेज नहीं होती तो नील के मुक्के से वो मारा भी जा सकता था। यह अघोरा के लिए शर्म की बात होती और ऐसा दोबारा नहीं हो सकता है। मेरी नर्क की तलवार कहाँ है? अघोरा की आवाज में क्रोध की झलक थी। हालांकि अघोरा के पास चिंता करने के लिए कई चीजें थी, लेकिन वो अपनी सबसे प्यारी तलवार के लिए सबसे ज्यादा चिंतित था। नील ने अपने कंधे उचका दिए और अपने हाथ फैला लिए। इसी के साथ नील के चेहरे पर एक मुस्कान उभर गई और उसने कहा, तुम सच में नहीं जानते। जाहिर है मैंने उसे खा लिया है। तुमने उसे खा लिया? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अघोरा झुंझलाकर चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और अविश्वास की छाया उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। नर्क की तलवार एक उच्च श्रेणी का नश्वर हथियार है। उसे कैसे खाया जा सकता है, वो भी एक इंसान के द्वारा? एक इंसान का पेट किसी सामान्य तलवार को भी नहीं पचा पाएगा, तो नश्वर हथियार तो बहुत दूर की बात है। अघोरा की आंखें नील पर जम गई। वो युवक पूरी तरह निर्वस्त्र था। उसके पास नर्क की तलवार को छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं था। वहीं हथियार शोधन हांडी भी पूरी तरह से खाली थी। क्योंकि तलवार कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो अघोरा को यकीन हो गया कि नील ने जरूर उसके साथ कुछ किया है। भले ही सभी तथ्य एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी अघोरा नील की बात पर विश्वास नहीं कर सका। वो गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाया, मेरी नर्क की तलवार कहाँ है? जल्दी बता, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने वास्तव में उसे खा लिया है, नील ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे नील सच ही कह रहा था। नर्क की तलवार पवित्र श्वेत अग्नि से पिघल गई थी और फिर उसकी आत्मा के आयाम में उसे 9 रंगों वाले दिव्यनाग के सर्पशल्क ने उसे अवशोषित कर लिया था। दूसरे शब्दों में उसने वास्तव में नर्क की तलवार को खा लिया था। ठीक है, अब जब तुम खुद ही कह रहे हो कि तुमने नर्क की तलवार खा ली है, तो मैं तुम्हारे शरीर को चीर कर खुद ही देख लूंगा कि वो तुम्हारे पेट के अंदर है या नहीं। अघोरा ने गुस्से भरे स्वर में कहा और कहते ही वो तेजी के साथ नील की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ मृत शाखाओं की तरह नील की छाती की ओर जाने लगे। वो अपने हाथों से ही नील का पेट चीरने जा रहा था। बेशक नील अभी भी खड़े होकर अघोरा के खुद को मारने के लिए इंतजार नहीं करने वाला था। इतने लंबे समय तक हथियार शोधन हांडी के अंदर रहने के बाद नील को लगा जैसे कि उसकी शारीरिक शक्ति एक अगले ही स्तर पर पहुंच गई है। उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि कोई मध्य श्रेणी का नश्वर हथियार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए अपने पैरों को हल्के से हिलाया। जल्द ही उसकी हड्डियां चटकने लगी और गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। नंदी सहस्त्र मुष्टिका! उसे अघोरा से लड़ना ही होगा। नील वायु पुत्र अब पहले की तरह कमजोर नहीं है। उसे अपने शरीर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। अघोरा की आग ने उसके शरीर को और अधिक मजबूत बना दिया था। वहीं अगर ताकत की बात करें तो नील केवल मणिपुर चक्र की शुरुआत में था, लेकिन सर्पशल्क की जागृत शक्ति की मदद से वो किसी अर्ध महावीर योद्धा का भी सामना करने के काबिल था। वो अघोरा को किसी भी तरह से खुद को मारने की अनुमति नहीं दे सकता था। और तो और अघोरा उसे लगभग 20 घंटे से जला रहा था। यह लगभग पूरा दिन और रात जितना लंबा समय था। नील जानता था कि 20 घंटों की हथियार शोधन प्रक्रिया के बाद अघोरा की ताकत अवश्य ही कम हो गई होगी और वो अपने जीवित रहने के एकमात्र मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। जिस क्षण दोनों के हमले आपस में टकराने वाले थे, उसी क्षण अघोरा जल्दी से एक तरफ चला गया
उसका शरीर हवा में एक अजीब कोण में मुड़ गया और फिर उसने तलवार की तरह तेजी से अपना हाथ लहरा दिया। अग्नि का वार। अघोरा अर्ध महावीर योद्धा होने की वजह से वास्तव में काफी मजबूत और शक्तिशाली था। उसने अपने हमले में आग की जलती हुई शक्ति को भी मिला दिया था। उसके हाथ ने किसी तीखे खंजर की तरह नील की त्वचा में एक गहरा घाव कर दिया। इस नजारे से वो दोनों ही चौंक गए। अघोरा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नील का शरीर असामान्य योद्धा से कहीं अधिक कठोर था। अघोरा के हमले ने नील की त्वचा पर केवल एक छोटा सा घाव बनाने में ही कामयाबी हासिल की थी। अघोरा के अनुसार यहां तक कि जंगली भूमि पर रहने वाले विशेष मानवों के शरीर भी नील जितने कठोर नहीं थे। उसकी अग्नि तलवार में उसकी आध्यात्मिक आग की ताकत थी, जिसकी सहायता से वो लोहे जैसी मजबूत मांसपेशियों को भी चीर सकता था। लेकिन जिस क्षण उसकी तलवार नील के मांस को काटकर उसकी हड्डियों को छूती, तो उससे दो धातुओं के टकराने जैसी आवाज सुनी जा सकती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस युवक का शरीर नश्वर हथियार जितना मजबूत है? अघोरा ने मन ही मन सोचा। वहीं नील को इस बात से आश्चर्य हुआ कि अघोरा काफी फुर्तीला था। नील ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अघोरा की छाया को भी नहीं पकड़ सका। इससे नील काफी निराश हो गया। सिर्फ मणिपुर चक्र जागृत करने के बाद तुम्हारा शरीर बहुत कठोर है। खैर, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम मरने जा रहे हो। मैं अपने नुकसान की भरपाई के लिए तुम्हारे शरीर से अपने दूसरे हथियारों को परिष्कृत करूंगा। अघोरा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। इन शब्दों के साथ वो तेजी से नील की ओर झपटा। अग्नि तलवार ने नील पर फिर से हमला किया, जिससे उसके शरीर पर एक और घाव बन गया और तुरंत ही नील के घाव से खून बहने लगा। नील ने अपना बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अघोरा की अत्यंत तेज गति के आगे नील वायुपुत्र फीका पड़ रहा था। जब भी अघोरा उस पर हमला करता था, तब नील के शरीर पर एक भयानक घाव बन जाता था। नील वायुपुत्र के लिए स्थिति निराशाजनक हो गई थी। भले ही वो शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन वो अघोरा जितना तेज नहीं था। अघोरा की गति को देखते हुए नील ने महसूस किया कि अगर उसने समय रहते कोई उपाय नहीं सोचा, तो निश्चित रूप से अघोरा उसे मार देगा। ऐसे में उसके पास जान का जोखिम लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अचानक ही नील ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बाहें नीचे कर ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने हार मान ली हो। क्या होगा आगे? क्या नील अघोरा जैसे शक्तिशाली दुश्मन से अपनी जान बचा पाएगा, या फिर उसका सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।